नाउ लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या बोला है, मार्क द रॉन्ग स्टेटमेंट। पहला है ऑप्शन, द स्लाइडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर लेयर इज मच इजियर देन कंप्रेशन और एक्सपांशन, दैट्स ट्रू। ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी, ये तो डेफिनेशन है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है, इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रॉड एज कंपेयर टू स्मॉल रॉड। चलो समझते हैं इसको। तो बोला इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट, तो यहां पर हमको क्या चाहिए, ट्विस्ट एंगल चाहिए, राइट। तो यहां पर स्ट्रेन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन या फिर हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन एंगल, शेयर स्ट्रेन या फिर शेयर एंगल। तो शेयर स्ट्रेन या फिर शेयर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स क्या है हमारा रेडियस, एक्स क्या है रेडियस, इंटू एंगल थीटा, लेट मी राइट द रेडियस इज आर, इंटू थीटा डिवाइड बाय होता है लेंथ एल, ओरिजिनल लेंथ एल। ये जो आर है वो क्या है, रेडियस है मटेरियल का, और थीटा जो है ये होता है ट्विस्ट एंगल, और एल क्या है, लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो हियर वी कैन सी दैट कि जो फाई शेयर एंगल वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, लेंथ है। सो यहां पर बोला इट इज डिफिकल्ट टू ट्विस्ट अ लॉन्ग रॉड, अगर लेंथ बड़ा है तो शेयर एंगल क्या होगा, कम होगा, मतलब जो शेयर स्ट्रेन है वो क्या होगा, कम होगा। शेयर स्ट्रेन या शेयर एंगल दोनों भी क्या है, सेम। तो शेयर एंगल क्या हो रहा है, कम है, राइट। लेंथ ज्यादा है तो शेयर एंगल क्या होगा, कम होगा। तो लेंथ बड़ा है तो उस बॉडी को, उस मटेरियल को ट्विस्ट करना जो है वो काफी इजी होगा, बट यहां पर क्या बोला है, डिफिकल्ट बोला है, तो इसीलिए सी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या दिया है, हॉलो शाफ्ट इज मच स्ट्रॉन्गर देन अ रिजिड सॉलिड रॉड ऑफ अ सेम लेंथ एंड सेम मास। ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। व्हाई, क्योंकि अगर देखो सॉलिड मटेरियल है तो उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, कम होगा, और वहीं पर अगर मैंने हॉलो शाफ्ट बनाया तो उसका साइज क्या होगा, ज्यादा होगा। जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो साइड में क्या होगा, ज्यादा होगा, करेक्ट। तो उसका जो टॉर्क होगा, किसका टॉर्क, हॉलो शाफ्ट का, उसका डिस्टेंस ज्यादा, मास डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होने की वजह से, डिस्टेंस पे होने की वजह से हॉलो है, तो उसका जो टॉर्क है वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो टॉर्क ज्यादा होने की वजह से वो जो मटेरियल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, सी। रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बोला है, 19 बोला है, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द प्रेशर ऑफ द गैस इज गिवन बाय, ये प्रेशर का फॉर्मूला दिया है, P इज इक्वल्स टू ए वी रेज टू द पावर -3, where A is constant, V is the volume of the gas, the bulk modulus at constant temperature is equal to, तो यहां पर हमको क्या पूछा है, बल्क मॉडुलस पूछा है, कितना होगा। सो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, लेट अस डिनोट द बल्क मॉडुलस एज के। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला है माइनस डेल्टा पी अपॉन, या स्मॉल इनफाइनेटेसिमल चेंज के लिए मैं लेता हूं डीपी अपॉन डीवी बाय वी, ये फॉर्मूला है। v डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो ये कितना होगा, माइनस वी डी पी बाय डीवी। ये किसका फॉर्मूला है, बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस क्या होता है, प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी, ये फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस का। सो यहां पर ये हम लिख देंगे k विल बी इक्वल्स टू माइनस v इंटू डी पी बाई डी वी। सो ये हो जाएगा d बाई डी वी ऑफ p। तो p का वैल्यू देखो कितना है, a इंटू वी रेज टू द पावर -3। सो a इंटू वी रेज टू द पावर -3, a कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर आ गया, करेक्ट। एंड वी नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू द पावर n कितना होता है, n इंटू एक्स रेज टू द पावर n-1। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो ये फॉर्मूला जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर कितना है, -3 है, तो ये हो जाएगा -3 वी रेज टू द पावर -3 -1, करेक्ट। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, सो v इंटू ए रेज टू द पावर v माइनस कितना हो गया 4, सो दिस कैन बी रिटन एज va। ये डिवाइड में क्लियर है इतना, तो ये आ गया हमारे पास 3 टाइम्स। अब ये v की पावर कुछ नहीं, मतलब कितना होता है 1, तो ये मल्टीप्लाई में बेस में तो पावर क्या होगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड। तो ये v रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, -3, और क्या है ये a है हमारे पास। सो दिस कैन बी रिटन एज बल्क मॉडुलस k इज इक्वल टू 3 टाइम्स a इंटू v रेज टू द पावर -3,
और a इंटू वी रेज टू द पावर -3 किसके इक्वल है? p के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 3 टाइम्स p। सो आंसर क्या आ गया? बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू 3 टाइम्स p। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या बोला है, द एडियाबेटिक इलास्टिसिटी ऑफ ए गैस इज इक्वल टू, क्या पूछा है? एडियाबेटिक इलास्टिसिटी। अभी कुछ टाइम पहले ही एक क्वेश्चन में मैंने आपको एडियाबेटिक इलास्टिसिटी और आइसोथर्मल इलास्टिसिटी के बारे में बताया था। एडियाबेटिक इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? एडियाबेटिक वर्ड का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हीट ट्रांसफर ना हो, हीट एक्सचेंज ना हो। तो इसका जो आंसर था वो क्या आया था? गामा इंटू प्रेशर। क्या आंसर था? गामा इंटू प्रेशर। सो सी ऑप्शन, गामा इंटू प्रेशर। सो एडियाबेटिक इलास्टिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गामा इंटू प्रेशर, याद रखना है। एडियाबेटिक इलास्टिसिटी इज गामा इंटू प्रेशर। सो